कि वही मल्टीपल बर्थ्स एंड डेथ्स तुम क्रिया की सांस करते हुए, जब जब तुम्हें केवल कुंभक लगेगा तब तब तुम्हारा नया जन्म होगा। और ये समझो कि तुम उसी चीज को हाईली एक्सेलरेट कर दोगे। सपोज करो आपको 10 जन्म और लेने हैं, ठीक है, 10 जन्म पड़े हुए हैं आपके। मैं एक बहुत ऐसे ही एक ब्रॉडली एक वो ले रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर 10 बार आपका केवल कुंभक लग गया तो आपके वो सारे जन्म इसी में ही वो साइकिल समाप्त हो जाता है। बाय कॉन्शियसली एक्सपीरियंसिंग डेथ ड्यूरिंग ब्रेथलेसनेस, उसी में आपका जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वहां पे समाप्त हो जाता है। जो क्रिया योग है उसको हम केवली प्राणायाम भी बोला जाता है, जो पहले जिसको केवली प्राणायाम बोला जाता था। और वही असली प्राणायाम है केवली कुंभक, जिसमें कि जो ना इनहेलिंग ब्रेथ होती है ना एक्सहेलिंग ब्रेथ होती है। जब आपकी सांस ना बाहर अंदर वापस लेते हो ना बाहर लेकर जाते हो, वो जो स्थिति हो जाती है जिसको हमने पिछली बार भी किया था उन्मुनी अवस्था, क्रिया योग उसका भी नाम है या योग उसका भी नाम है। और वो जो उन्मुनी अवस्था है उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग मार्ग से आती है, वो भक्ति से भी आती है, वो ज्ञान से भी आती है, वो निष्काम कर्म से भी आती है, किसी भी मार्ग से। तो असल में असली चीज वो अवस्था है। और क्रिया योग सिर्फ एक बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीका है उस अवस्था में पहुंचने के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे छठे अध्याय के 41वें श्लोक से। हमने पिछली बार, अगर आपको ध्यान होगा, तो अर्जुन ने सवाल पूछा था कि अगर कोई योगी इससे पहले कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच सके, इससे पहले कि वो मोक्ष को प्राप्त हो या समाधि को प्राप्त हो, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके साथ क्या होगा। और कृष्ण ने जो पिछले 40वें श्लोक में भी बोला था कि जो ऐसे कर्म करता है, जो एक योग पर चलता है, मार्ग पर चलता है, उसका कभी भी बुरा नहीं होता, ना इस लोक में ना दूसरे लोकों में। अब इसी को उन्होंने थोड़ा और डिटेल में आगे के श्लोकों में बताया है। तो मैं 41st, 42nd और 43rd 3 श्लोक एक साथ अभी हम करेंगे, क्योंकि तीनों में ऑलमोस्ट वही चीज बताई गई है। तो देखो, पहले 41वें और 42वें में मैं बता देती हूँ कि क्या है। वो कहते हैं कि वो योग भ्रष्ट पुरुष, योग भ्रष्ट पुरुष का मतलब है जिन्होंने योग किया था लेकिन उसका पूरा नहीं हो पाया, भ्रष्ट हो गया, पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। पहला बात ये। फिर 42वें में वो कहते हैं, और वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है वह अति दुर्लभ है। और 43rd में बोलते हैं, कृष्ण की इस जीवन में जिसने साधा हो योग लेकिन सिद्ध ना हो पाए अर्जुन, तो अगले जीवन में अनायास ही, अनायास जो उसने साधा था उसे उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, उन्होंने बताया पहले तो कि 2 तरह के योगी हो सकते हैं जो अनसक्सेसफुल हो गए। उन्होंने बोला ना भ्रष्टवान, भ्रष्ट मतलब कि जो सक्सेसफुल नहीं हुए, जो एक जन्म में अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं हुए। तो जो पहले होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उन्होंने मार्ग शुरू तो किया था, पाथ पर चलना शुरू तो किया था, लेकिन थोड़े आलसी थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, पूरी निष्ठा से नहीं कर पाए, पूरे संकल्प से नहीं कर पाए, या फिर किसी और कारणवश नहीं कर पाते थे। तो उनकी, जिसको बोलते हैं ना हम, ल्यूक वार्म जर्नी चलती है, कभी किया कभी नहीं किया, उस तरह का। तो सबसे पहले तो वो होते, ठीक है, जिनकी इन्होंने, जैसे योगानंद जी ने बोला है, स्लैकेंड स्पिरिचुअल एफर्ट, उनका जो अभ्यास है वो ढीला ढाला, ऐसे ल्यूक वॉर्म, अच्छे से नहीं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्होंने निष्ठा से किया था, पूरे संकल्प के साथ किया था, आखिरी वक्त तक
लेकिन किसी कारणवश, या तो बाद में मृत्यु के समय, या जो भी कोई कारण रहा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी यात्रा फिर भी पूरी नहीं हो पाई, वो आखिर और फिर से उनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, दो तरह के योगी बताए हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं जो पहले वाले हैं, कौन से वाले, जो ल्यूक वार्म एफर्ट वाले हैं, जिन्होंने पूरी तरह से साधना मन से नहीं की थी, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग ऐसे लोकों में चले जाते हैं। उनको भी, जो इन्होंने ये जो योग साधना की थी, इसका फायदा क्या होता है कि वो स्वर्ग लोक में उनका जन्म होता है। और यहाँ पे योगानंद जी ने स्वर्ग लोक को भी बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा है, जैसे जीसस भी बोलते थे, इन माय फादर्स हाउस देर आर मेनी मैंशंस, मेरे पिता के घर में बहुत सारे बंगले हैं, मतलब बहुत सारे हैं, है ना। तो उसमें इसका मतलब है कि जो ये सृष्टि है, यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी नहीं है। हम सोचते हैं कि बस एक पृथ्वी लोक है, मनुष्य सोचता है बस मैं ही वास करता हूं, यहीं पर क्रिएशन है। इनफैक्ट इसी में अगर हम सपोज इसी गैलेक्सी में भी देखेंगे तो इनफाइनाइट ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और जो हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, बहुत ज्यादा एडवांस्ड, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो हैं, जिन्होंने मेहनत तो की थी लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे थे, उनको भी क्या फायदा होता है कि उनका जन्म ऐसे एडवांस्ड लोगों में होता है, जहां पर देखो वो क्यों मेहनत नहीं कर पाए थे, अब हम समझ लेते हैं। वो मेहनत इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि और बहुत सारी उनकी वासनाएं थी, उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी, इसीलिए तो नहीं कर पाते। तो जब वो एडवांस्ड लोकों में जाते हैं तो वहां पर उनकी इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं, तो उनका जन्म वहां पर होता है, सिर्फ योग साधना करने से भी, चाहे अगर आपने पूरी तरह ना भी की हो तो भी। और जब उनका, लेकिन फिर क्या होता है, जब उनका वो पूरा हो जाता है, जब लगता है इनकी इच्छाएं वासनाएं पूरी हो रही हैं, अब उसके बाद वो वापस सर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। फिर से उनको पृथ्वी पर भेजा जाता है यहाँ पर जन्म लेने के लिए, ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। और फिर जब उनका जन्म होता है तो कैसे होता है, ऐसे घरों में होता है जहां पर माँ बाप, या तो दोनों ही पेरेंट्स योगी मिलेंगे, योगी मतलब साधना वाले, एक प्योर एनवायरनमेंट, अच्छे घर में आपका जन्म होगा, या कम से कम एक ऐसा होगा, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि वहां से आप फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर दो। अब ये जो इन्होंने बात की है ना, इसी वाले श्लोक में योगानंद जी बताते हैं कि जैसे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने ही, साइंस ने ही पता कर लिया है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और ऑल्दो हमने इस बारे में अभी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस के बारे में कोई बता नहीं रहा है, ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि ऑलरेडी हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो चुका है, लेकिन ऐसा है, मतलब ये तो थ्योरेटिकली तो सब मानते ही हैं कि पॉसिबल है कि बहुत जगह पर लाइफ है, ठीक है ना। और फिर योगानंद जी बताते हैं यहाँ पर कि ऐसे योगी जो अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं, हमने कल भी बात की थी ना सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने की, जो योगी वो यात्रा कर पाते हैं, वो तो देख पाए हैं अपनी आंखों से। कौन सी आंख से, अंदर की आंख से, सूक्ष्म शरीर की आंख से। उन्होंने ऐसे लोकों में यात्रा की है और जाना है और देखा है। और वो जो है लाइट की स्पीड से भी तेज गति से यात्रा करते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो योगियों ने शेयर किए हैं कि एक ही रात में, मतलब थोड़ी देर को निकले और पता नहीं कितने लोग घूम आए वो वहां पर, इतनी तेजी से। हमको तो अगर एक पूना से बॉम्बे भी जाना हो तो भी कितना समय लग जाता है इस फिजिकल शरीर के साथ, अगर हम फास्ट उसमें भी जाएं तो भी कितना समय लगता है। और वो एक दो घंटे में ही लाइट की गति से भी तेज गति से, देखो हमारा जो मन है, हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है, पर आप देखो मन की गति लाइट से भी तेज है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी जाएंगे तो भी जो दूर से दूर तारा है आपको कुछ तो समय लगेगा, लेकिन मन से आप इसी समय पहुंच सकते हो। देखो, मन से अगर आप सोचो मैं अभी ध्रुव तारे पे हूं तो आपका मन इमीडिएट आपको ले जाएगा, टाइम गैप है ही नहीं यहाँ। और क्या बताया था कि सूक्ष्म शरीर जो है, हमारा मन जो होता है, वो सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है, या सूक्ष्म शरीर ही मन है।
तो मतलब वहां पर एक तो हमारे पास रोशनी है और ऊपर से हमारे थॉट्स की गति है, जो थॉट है, जो विचार की गति, उससे सिर्फ सोचने भर से, और जो जितने भी सूक्ष्म लोग हैं वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता, वहां पर सोचने मात्र से सब कुछ हो जाता है। जैसे कि आपको खाना खाना है, अगर आपको अभी खाना खाना है, जो भी बनाना है आपको, आपको अपनी किचन में जाके कुछ समय तो लगेगा ना, 20-25 आधा मिनट या आधा घंटा मिनिमम, कुछ समय तो लगेगा खाना बनाने में। वहां पे सिर्फ सोचने मात्र से आप जो सोचोगे खाना उसी समय प्रकट हो जाएगा। या कोई भी चीज, ये तो मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो कह रहे हैं, और फिर से हमने जो कल भी बात की थी कि ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा मरने का, फिर आप सूक्ष्म शरीर में जाओगे, फिर आपको ये सब पता पड़ेगा। आप यहाँ रहते हुए, इस जीवन में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए, अगर आप इतने एडवांस्ड हो सकते हो, क्रियाएं हैं हमारे ऋषियों ने दी हैं कि आप वो सब यात्राएं कर सकते हो और जान सकते हो। देखो यहाँ पे जो योगानंद जी लिखते हैं, द एडवांस्ड योगीज कैन मूव फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट विद इनक्रेडिबल स्विफ्टनेस. They realize that the physical, astral, and causal bodies and physical, astral, and causal universes are all dream condensations of God's thoughts. Such masters are able to resolve everything into divine thought, and they can traverse eternity with the speed of thought. Eternity मतलब वो क्या कह रहे हैं, इतना तेज वो गति करते हैं ऐसे योगी कि सोचने मात्र से वो हमारे भौतिक, सूक्ष्म और कारण जगत भी हैं, सिर्फ बॉडीज नहीं है, जगत भी हैं, उन जगत को भी वो पार कर जाते हैं, उससे भी पार चले जाते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं यहाँ पे इसी को और समझाने के लिए कि जिस तरह कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं, मिट्टी में, और मछली रहती है पानी में, और जो हमारे पक्षी हैं वो रहते हैं हवा में, और आदमी जो है, इंसान, वो कहाँ रहता है, धरती के ऊपर। तो जो बाकी जो जीव हैं, बाकी जो अलग लोग हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे उन्होंने लोग बताए हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग को कैसे लेना पड़ता है एनर्जी, खाना खाकर, है ना, हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, जो प्राण आता है। वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली हवा से ही एनर्जी ले लेते हैं, उनको कुछ भी ये प्रोसेस ही नहीं करना पड़ता खाने का। तो वो कहीं ज्यादा, मतलब उनके जो सिस्टम्स हैं यहाँ से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, जिनके बारे में हम नहीं सोच सकते। और वो कहते हैं कि इंसान ऐसा सोचता है कि अगर हवा नहीं होगी तो क्रिएशन नहीं हो सकता, मतलब वो कैसे सरवाइव कर सकता है। तो वो कह रहे हैं हाँ ये सच है हमारी अर्थ के लिए, धरती पे अगर हमें रहना है तो हमें हवा की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर ये 5 तत्व काम नहीं करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। फिर से वही एग्जाम्पल, जैसे मछली सोच ही नहीं सकती कि पानी के बिना रहा जा सकता है, सोच सकती है, लेकिन हम रह रहे हैं बिना पानी के। तो ऐसे ही हम हवा के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पे इन सब की भी जरूरत नहीं है। और जब योगानंद जी यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने भी ये सब यात्राएं की हैं, समझा है, तभी इस चीज को बताया जा रहा। और फिर वो कहते हैं कि जो सूक्ष्म जगत है वो भौतिक जगत से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, और जो कारण जगत है वो सूक्ष्म जगत से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। और कारण जगत में बहुत ज्यादा एडवांस्ड योगीज ही वहां पे उनको एंट्री मिल सकती है, वो ही जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को ध्यान हो कि जो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने ऑटोबायोग्राफी में बताया है, वो किसी कारण जगत में है। वो जब उन्होंने वहां से आके योगानंद जी को जब बताया था उस जगत के बारे में, और एक हम लोगों ने सेशन भी किया था, वो कारण जगत था। तो अभी हम भौतिक जगत में हैं, उसके बाद आता है सूक्ष्म जगत, और उसके बाद आता है कारण जगत। तो फिर वो कहते हैं, देखो फिर से अभी जो श्लोक चल रहा था, जो योगी पाथ पर चल रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी अगर जो इच्छाएं होंगी
उनको पूरा करके वापस से उन्हें योग के पथ पे डाल दिया जाए। फिर आगे वाले श्लोक में जो 42वां था, ये जो दूसरी तरह का योगी है वो कहाँ पे जन्म लेगा? वो लेगा किसी एडवांस्ड योगीज के घर में, और ये जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। देखो, ही reincarnates in a family of enlightened yogis. A birth like that is very hard to gain on this earth. बहुत दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ होता है? आप लोगों को ध्यान हो, हमने बात किया था कि जब आप बहुत एडवांस हो जाते हो और आपकी जो वाइब्रेशन होती है, आपकी जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है, उसके लिए आपको ऐसा ही गर्भ चाहिए, ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे आप जन्म ले सको। तो कई कई बार ऐसे योगियों को बहुत इंतजार करना पड़ता है इस तरह के गर्भ के लिए, ताकि वो उस हो सके। तो दोनों तरफ से मुश्किल है। पहली बात, ऐसा गर्भ होना जो अवेलेबल हो, और दूसरा कि वो एडवांस्ड योगी भी, मतलब जो रेडी हैं उनके लिए भी, और फिर वो ऐसा गर्भ होना कि वो गर्भ मिले। तो दोनों मैच होंगे तभी इस तरह का जन्म होता है। तो उन्होंने जैसे बताया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था शुकदेव जी का, कि जो शुकदेव जी हुए थे वो व्यास के बेटे थे, और 7 साल की उम्र में ही वो चल पड़े थे अपने लिए गुरु ढूंढने के लिए, निकल गए थे घर से। और व्यास जी जो है उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनको बोलते हैं, अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है खोजने, मैं हूं ना तेरा फादर, मैं ही तुझे सिखा दूंगा। तो सुखदेव जी 7 साल के हैं और उनको बोलते हैं, आपको अभी भी ये माया है, मोह है कि मैं आपका बेटा हूं, आप अभी भी इसी उसमें उलझे हो, आपको लगता है मैं आपका बेटा हूं। तो व्यास जी बहुत खुश होते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो कहते हैं कि मुझे आपसे नहीं सीखना, मुझे पता है आप मुझे सिखा दोगे, लेकिन मुझे आपसे नहीं सीखना, मुझे कोई और गुरु चाहिए, मुझे ऑब्जेक्टिवली जो सिखा सके, मुझे ऐसा गुरु चाहिए। तो फिर व्यास जी उन्हें राजा जनक के पास भेजते हैं, सुखदेव जी को। तो ये जो बता रहे थे हम कि ऐसा बहुत रेयर होता है। देखो, व्यास जी जैसे पिता मिलना और फिर सुखदेव जैसा पुत्र, है ना, ऐसी जगह पे होना, फिर उनकी पत्नी का गर्भ भी ऐसा हो जिस जो उनकी ऊर्जा को रख सके। एक और इन्होंने यहाँ पे योगानंद जी बोलते हैं, एक और रीजन ऐसे बर्ड्स बहुत रेयर होते हैं वो इसलिए क्योंकि जो भी योगीज बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं वो शादी ही नहीं करते। वो कभी इन चक्रों में पड़ते ही नहीं है कि शादी करें, बच्चे पैदा करें, वो कभी इस झंझट में नहीं पड़ते। तो ये भी एक कारण हो जाता है कि कम गर्भ मिलते हैं ऐसे लोगों को। और आप सबको ध्यान होगा कि गुरुजी एक चीज बताते थे कि जो योगी रहते हैं, थोड़ा भी आप योग के पथ पे चल रहे हैं, और फिर एक तरीका होता है कि गर्भ धारण कैसे करना है, कि कैसे आप किसी एडवांस्ड सोल को अपने यहाँ बुला सकते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि कोई एडवांस सोल आपके घर में आए, तो पहली बात, आप खुद योग का अभ्यास करें, और अभ्यास करते हुए ये करना है कि अगर जब भी आपको ये लगे कि अब ये समय आया है, मैं चाहता हूं कि मेरे संतान हो, तो उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आत्माओं का आवाहन किया जाता है। और आवाहन करने के बाद फिर ये किया जाता है कि ताकि वो एडवांस सोल ही आपके गर्भ में आ सके। लेकिन वो कौन करेगा? वही करेगा जिसको इस बारे में ज्ञान है और जो इस पाथ पर चल रहा। तो तब भी एडवांस सोल्स को हम बुला सकते हैं। फिर वो अगले उसमें जो कह रहे हैं कि इस जीवन में जिसने साधा होगा योग, लेकिन अर्जुन वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो भी अगले जीवन में अनायास ही उसने जो साधा था उसे उपलब्ध हो जाता है। अनायास ही मतलब उसे पता भी नहीं पड़ता कि यह मुझे क्यों उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए कई बार ऐसी भ्रांति हो जाती है कि इस जगत में सत्य अनायास मिल गया एकदम से, मतलब अरे आपको लगेगा आपने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये उसी से कंटिन्यूएशन हो रही है। देखो कि पहले जो जन्मों में जो मैंने साधना की हुई है, उस साधना की वजह से अगर मेरा अगले ऐसे घर में जन्म हुआ जहां मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिला, ऐसे माता पिता मिले जो भी उसी रास्ते पर हैं, तो एक दिन बस अनायास एकदम, कभी कभी ऐसा लगेगा कोई भी एफर्ट नहीं किया और ये सत्य एकदम रिवील हो जाएगा। तो हम वही बोलते हैं कि इसका मतलब पहले से मेहनत जो है वो की हुई है, तभी होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता।
तो फिर वो कह रहे हैं अर्जुन को बताने के लिए कि इसलिए अर्जुन, योग की दिशा में कोई भी किया हुआ प्रयत्न कभी खाली नहीं जाता, कभी खोता नहीं है। प्रभु की दिशा में उठाया हुआ कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। तो वो आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को बार बार कि तू घबरा मत, तू चल, तू जितना भी करेगा, तू थोड़ा सा भी करेगा तो भी चलेगा। और फिर वो एक और चीज जो ओशो ने बताई है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सोचता भी है, वो कहते हैं, चलो पहले तो हमने बात की एक ऐसा योगी जो बहुत निष्ठावान है, ठीक है। फिर हमने बात की जो निष्ठा नहीं, थोड़ा ल्यूक वार्म है। वो कहते हैं फिर एक जिसने मन से सोच भी लिया कि मुझे चलना है इस रास्ते पे और चल नहीं पाया। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, सोचा कि मैं चलूंगा, दिल से सोचा, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन नहीं चल पाया। वो कहते हैं उसकी भी गति अच्छी होती है, उसकी गति भी अच्छी होगी अगर तुमने इतना भी सोच लिया। तो सोचने से भी हो जाता है। और एक और चीज यहाँ जो उनका है, जैसे इन्होंने बोला कि कभी कभी अनायास ही मिल जाता है। वो अनायास के लिए कुछ कंडीशंस, मतलब क्या होता है कि आपने मेहनत पहले से की हुई है और कोई एक कंडीशन आपके उसमें आ जाती है जिससे वो प्रकट हो जाता है। और उस एक कंडीशन में उन्होंने जो बताया है वो है गुरु का होना, कि गुरु वहां पे आपको ऐसे ही मिल जाएगा अनायास। और क्या है देखो, वो कहते हैं कि जो शब्द तो हर कोई बोल रहा है, वो कंडीशन की कैसे जरूरत है। जैसे हम बोलेंगे ना कि बीज पड़ा हुआ है धरती के अंदर, लेकिन कोई वो वर्षा की जो है बूंदे पड़ी उस पे और वो बीज फूट गया। बिल्कुल ऐसे ही आप तैयार हो, आप पड़े हुए हो, और बस गुरु आपकी जिंदगी में आया तो वहां पे वो जो है वो केमिस्ट्री हो जाती है, वो अल्केमी हो जाती है, जिससे कि वो हो पड़ता है। तो देखो, आप लोगों ने ध्यान दिया है, कभी कभी हम किसी की बात सुनते हैं, बस वो सुनते हैं और सुनते भी नहीं है, मतलब बात खत्म होते ही निकल जाती है। तो कहते हैं अगर कोई बात सिर्फ मुंह से बोली जा रही है तो वो सिर्फ आपके कान तक ही जाती है और कान से ही गिर जाती है, ठीक है, जब आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं। कभी कभी कोई बात ऐसे बोली जाती है जो हृदय से बोली जाती है। होता है ना, हम बोलते हैं अरे उसकी ये बात तो मेरे दिल को छू गई, मतलब आपको अंदर तक, आप थोड़े कभी कभी इमोशनल हो जाते हो या आपको टच करती है वो चीज, तो आपको पता है कि ये चीज थोड़ी अंदर उतरी। अगर वो चीज आपके हृदय में उतरी है, किसी की भी चीज, तो ये समझ लेना कि वहां से जो बोलने वाला है उसके भी हृदय से ही निकली है, तभी हो सकता है ये कनेक्शन। फिर वो कहते हैं किसी की बात ऐसी होती है जो प्राणों से निकलती है, प्राण से, वो आपके प्राणों में समा जाएगी। कोई कोई बात होती है हम किसी की सुनते हैं जो बिल्कुल हमारे अंदर, मतलब हमको लगेगा मेरे रम रम, मतलब मेरे पूरी तरह वो आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरे के भी प्राण से की हुई बात ही आपके प्राणों तक पहुंचेगी। और फिर वो कहते हैं कोई कोई बहुत रेयरली ऐसा होता है जो परमात्मा से बोल रहा होता है। देखो, एक है मुंह से बोलना, फिर है हृदय से बोलना, फिर है प्राणों से बोलना, और फिर है परमात्मा से बोलना। अगर वो परमात्मा से बोल रहा है तो आपके परमात्मा तक को भी वो छू जाएगी। अगर वो परमात्मा से नहीं बोल रहा तो आपके परमात्मा को नहीं छुएगी। तो अगर आपका परमात्मा अब खुलने को तैयार है और आपने कोई बात सुन ली जो कोई अपने परमात्मा से बोल रहा है, बस वहीं पे आपका वो क्लिक हो जाएगा और वो खुल जाएगा, दरवाजा उसी दिन खुल जाएगा। और ये बताने के बाद वो एक और चीज बोलते हैं, बेटा से एक गुरु है जो परमात्मा से बोल रहा है, तो क्या हर किसी का परमात्मा खुल जाएगा? नहीं, वो नहीं है। वो कैसे खुलेगा? आप जहां तक खुले हो वहीं तक खुलेगा आपका। हो सकता है सामने वाला परमात्मा से बोल रहा है, लेकिन आपकी सिर्फ कान तक ही है, आपका कान के आगे रास्ता ही बंद है, तो आपको सिर्फ कान पर पड़ेगी। अगर आपका परमात्मा खुला है तभी सामने वाले परमात्मा की आवाज आपके परमात्मा तक पहुंचेगी। हो सकता है वो परमात्मा से बोला लेकिन आपके हृदय में छू गई। तो आपको समझ में आ रही है, आपका भी खुला होना जरूरी है और दूसरे का भी। अगर दूसरा कान से बोल रहा है और आपका परमात्मा खुला है तो क्या होगा, आपकी आवाज, उसकी आवाज कान तक ही जाएगी।
तो दूसरा वाला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा क्या खुला है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा परमात्मा खुलने को तैयार है, उस समय बाहर से एक ध्वनि, एक वो चाहिए जो परमात्मा से आ रही है, तो वो परमात्मा और परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है और वो अनायास ही हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ना जैसे 2-3 स्टोरीज बताई हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक आदमी था जिसने बहुत सब छोड़ दिया था, बहुत मेहनत की, बहुत शास्त्र पढ़े, ध्यान किया, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा था कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। तो वो बहुत, एक बार ये हुआ कि बस कुछ नहीं हो रहा है, मैं अब चलता हूँ, अब मुझसे नहीं होता, अब मुझे देखना होगा मुझे क्या करना है। और वो सब अपना छोड़ छाड़ के, जो भी योग ध्यान कर रहा था सब छोड़ के ऐसे ही निकल पड़ा। बंजारा जैसे होता है ना कि बिल्कुल आप गिव अप कर देते हो कि कुछ नहीं हो रहा। तो एक बार ऐसी एक मंदिर के बाहर से गुजर रहा था और उस मंदिर में कोई संत आए हुए थे जो प्रवचन दे रहे थे। और उन्होंने, मतलब वो होता है, आपको पता है कई बार मंदिरों में ये लाउड स्पीकर लगे होते हैं तो बाहर तक आवाज जा रही होती है। तो वो अंदर कुछ बता रहे थे और ये बाय चांस बस मंदिर के, सिर्फ मंदिर की बाउंड्री क्रॉस कर रहा था, सिर्फ इतना। और उतने में उन्होंने कुछ ऐसा बोला और इसका खुल गया, मतलब वो कनेक्शन हो गया। आप समझ रहे हो इस बात को, कि वो यहाँ पे बस रेडी था, जो अंकुरित नहीं हो रहा था, और अंदर से मंदिर के बाहर से गुजरते गुजरते उसने उसकी बात सुनी और वो खुल गया। और फिर वो अंदर गया मंदिर में और उनके चरणों में गिर पड़ा कि मैं इतने सालों से जो ढूंढ रहा था, आज मुझे वो मिल गया। और वो संत कह रहे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, क्या है, कौन है, कहाँ से आया, बस वो हो गया, कनेक्शन हो गया। लेकिन वो तो समझ ही गए। तो वो परमात्मा बोल रहा था, अगर वो संत परमात्मा से नहीं बोल रहे होते तो ये बात नहीं होती। और ऑब्वियसली जो वहां पे हजारों लोग उनको सुन रहे हैं, उनको तो किसी को कुछ नहीं हुआ वहां पे, इसका मतलब वो अभी रेडी नहीं थे। समझ रहे हो। तो ये जो कृष्ण बोल रहे हैं कि अनायास, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि ऐसे तुम्हारा दरवाजा खुलेगा, ऐसे तुम्हारा द्वार खुलेगा, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी तो इसलिए कभी भी कहते हैं घबराना मत, चलते रहना, पहले तो इच्छा रखो, फिर जो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना आश्वासन है कि तुम अगर सोच भी लोगे, इच्छा भी रखोगे, तो भी तुम्हारी आगे, जिसको बोले ना, गति अच्छी ही होगी, दुर्गति नहीं होगी। अब हम लेते हैं 44वां श्लोक। 44वें श्लोक में वो कहते हैं, पिछले जन्मों में जिसने थोड़ी सी भी यात्रा योग की दिशा में, प्रभु की दिशा में की हो, वह उसकी संपदा बन जाती है। अगले जन्मों में विषय और वासना में लिप्त हुआ भी प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। अब अगर देखा जाए तो वही सेम टोन चल रही है यहाँ पे, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने थोड़ी सी भी यात्रा की है इस दिशा में, तो वो ही तुम्हारी संपदा बन जाएगी। और अगर अगले जन्म में तुम विषय और वासना में भी लिप्त होगे, तो भी घबराने की बात नहीं है, तो भी प्रभु तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम उसकी कृपा के पात्र हो जाओगे। तो इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है। वो कहते हैं जैसे एक कमरे में गहन अंधकार हो, गहन अंधकार चारों तरफ से बंद है, लेकिन अगर उस कमरे में सोचो एक छोटा सा छिद्र हो जाए, बिल्कुल छोटा सा छिद्र, और वहां से रोशनी आनी शुरू हो जाए, तो वो जो छोटे से छिद्र की रोशनी है ना, वो ही उस अंधकार को समाप्त कर देगी, वो ही इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर तुम किसी आगे के जन्म में, तुम अगर विषय वासना में वापस लिप्त हो भी गए, तो तुम्हारी ये जो पुरानी संपदा है, ये बिल्कुल एक किरण बन के आके और तुम्हारी जिंदगी में तुमको ट्रांसफॉर्म कर देगी। और हम कई लोगों का ऐसा सुनते भी हैं, वो बोलते हैं कि अरे हम तो पूरा इसी मार्ग पे थे, मतलब संसार में भोग विलास में ही लिप्त थे, पता नहीं फिर क्या होता है, सडनली एक वो चीज होती है तो उनको लगता है नहीं नहीं ये सब बेकार है। और कोई कई बार सोच भी नहीं पाता कि अरे ये तो पूरा ही ऐसा भोगी आदमी है, इसको कैसे ये लग गई। इसका मतलब है उसने पहले कभी ना कभी कुछ ये किया हुआ है, जिसने आके उस छोटी सी किरण ने उस चीज को पकड़ लिया। ओके। फिर वो कहते हैं एक बहुत बहुत ही प्यारी चीज है इस श्लोक में एक, वो कहते हैं कि योग का जिज्ञासु भी, जो सिर्फ योग का जिज्ञासु है, एनक्वायरर है, मुमुक्षुक भी नहीं, साधक भी नहीं, सिद्ध भी नहीं,
मात्र जो जिज्ञासु है, जिसने सिर्फ योग के प्रति जिज्ञासा की है, वह भी वेद में बताए गए सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है और उनसे पार निकल जाता है। अब मैं इसको समझाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। देखो, इसमें क्या है, जैसे आप सबको पता होगा, जो हमारे वेद हैं, वेद में सिर्फ ज्ञान नहीं है, वेद में सब कुछ बताया गया है, सब कुछ। वेद में आपको ये भी बताया गया है कि संसार में आपको अच्छे से कैसे रहना है। अगर शादी हो रही है तो वो मैरिज राइट्स किस तरह से किए जाएं ताकि वो शादी जो है अच्छे से चले। अगर आपको पुत्र चाहिए तो आपको क्या करना है, अगर आपको संपत्ति चाहिए तो आपको क्या करना है, हर तरह की चीजें। और इनफैक्ट ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैंने पहली बार ही ओशो की ही इसमें एक्सप्लेनेशन में पढ़ा। वो कहते हैं कि वेदों में हमारे ये भी बताया गया है कि सपोज अगर आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हो तो वो बदला कैसे लिया जाए, वो भी मेंशन्ड है। आप सोच सकते हैं, हम सोचते हैं हमारे वेद में ये भी चीजें हैं कि जैसे अगर एक आदमी है और उन्होंने बताया है कि एक आदमी है और वो कहता है कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत दुखी करता है, हे प्रभु इसकी गाय को दूध मत देना, इसकी गाय को दूध ना हो या इसके खेत में अनाज ना हो। तो कह रहे हैं हमारे वेदों में वो भी बताया गया है, वो भी चीजें बता दी गई हैं कि वो कैसे करना है। अब हम सोचेंगे ये कैसी बात है वेद में, है ना। तो ओशो ने एक और बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, कहते सपोज आप देखो, आप एक डिक्शनरी लो, अगर आप कोई भी एक डिक्शनरी लोगे, क्या डिक्शनरी में सिर्फ अच्छे शब्द हैं या बुरे शब्द भी हैं जिनको हम बुरे मानते हैं, है ना। सब कुछ है वहां पर, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। उसमें बहुत सारे प्यार वाली बातें भी हैं और जो गालियां जिनको हम बोलते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स जिनको बोलते हैं, वो भी है। डिक्शनरी का क्या काम होता है, सब कुछ। डिक्शनरी बायस्ड नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जो वेद हैं हमारे, वो कहीं भी बायस्ड नहीं है, वहां पे हर तरह की चीजें हैं। वो बोलते हैं और कहते हैं वेद के पीछे भी एक जो वो एक इंसाइक्लोपीडिया है एक तरह से। और धारणा ये है कि जब परमात्मा ने संसार बनाया है तो इस संसार में, सृष्टि में हर तरह के लोग बनाए, ऐसे भी लोग बनाए हैं जो बस दूसरों से बदला लेना ही चाहते हैं। तो कहते ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों से बदला लेना चाहते हैं, तो उनको भी क्यों ना हेल्प किया जाए, उनको भी क्यों ना बताया जाए कि तुमको बदला कैसे लेना है। तो हमारे वेद में ये भी है। तो सारे कर्म कांड है हर तरह के, और हाईएस्ट नॉलेज भी है। मतलब वो कहते हैं वेद सबके लिए है, सबसे क्षुद्र व्यक्ति के लिए भी है और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब समझते हैं कि इस वाले श्लोक में वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो योग का इंक्वायरर भी होता है, जिज्ञासु भी होता है, जो इस पथ का, वो भी वेद में दिए हुए कर्म कांड को पार कर जाता है। अब देखो, हमें समझ में आ जाएगी ये बात, है ना, कि जिसको योग में जिज्ञासा हुई, वो भी कुछ तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ तो एडवांस कर चुका है ना। क्या आपको लगता है वो ये ढूंढेगा कि मैं अपने दुश्मन से बदला कैसे लूं? जो योग में जिज्ञासु है सच में, आप अपना ही सब सोच के देखो, जब हमारी योग में जिज्ञासा भी हुई थी, तब भी क्या हम किसी से ये पूछने गए थे कि हम कैसे किसी का बुरा करें? नहीं ना। और कि मेरे सकाम कर्म कैसे हो, कि मैं क्या ये कर लूं कि ये अच्छा हो जाए, उसमें भी नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो वेद को पढ़ेगा तो वो वेद में इतनी सारी जो बातें उसके लिए फजूल हो गई हैं, वो उनको भी क्रॉस कर जाएगा, वो कभी उनमें नहीं अटकेगा, वो कभी सकाम कर्म की चक्कर में नहीं पड़ेगा कि मैं ये कर लूं तो ऐसा हो जाए, मेरे बेटे का ऐसा हो जाए, मेरी बेटी का ऐसा हो जाए, उन चक्करों में भी नहीं पड़ेगा, उनको भी क्रॉस कर जाएगा। मुमुक्षु की तो आप बात ही छोड़ो। अब योगानंद जी ने इसी को कैसे बोला है, an eager student of even theoretical yoga is far advanced than the follower of the outward scriptural rites, है ना। कि जो एक है, बहुत सारे लोग अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम बहुत हवन करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। वो उसको मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हाँ वो सब करो जो भी कर रहे हो, लेकिन हम किस लिए करते हैं, कुछ सकाम, कुछ इच्छा होती है, एक वासना पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो जो योग का जिज्ञासु है, सिर्फ जिज्ञासु,
वो उस सकाम कर्मयोगी से भी कहीं आगे है। सकाम कर्मयोगी कौन है? जो हर कार्य किसी फल की इच्छा में करता है, उससे भी आगे हो जाता है, उससे भी एडवांस्ड हो जाता है। अब हम करते हैं 45th श्लोक। यहां पर कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे वो कहते हैं कि दो चीजें, एक बोलते हैं शुद्ध हुआ चित्त, ठीक है, कि जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है पूर्व जन्मों के प्रयासों से, और दूसरा वो बोलते हैं साधन के द्वारा परम गति को प्राप्त होता है, कि साधन भी लगता है। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो भी गया है तो क्या उससे ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाएगा? नहीं, यहाँ पर साधन के बारे में बताया गया है कि जो साधन है वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ना एक दो चीजें यहाँ पे बताऊंगी। एक पहले ओशो की बताती हूँ और फिर योगानंद जी ने जो एक्सप्लेन किया है वो बताती हूँ। तो एक जो ओशो बताते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा चित्त भी शुद्ध हो गया हो, ठीक है, उसके बाद साधन की क्या जरूरत है? तो वो कहते हैं कि जो अहंकार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर अहंकार बस चित्त में ही, जैसे हम प्योरिफाइड सो बोलेंगे कि ये प्योरिफाइड है, ये इंसान बिल्कुल शुद्ध है, इसका मन एकदम शुद्ध है, तो उसको उस चीज का भी अहंकार हो जाता है, उसका भी अहंकार आ जाता है, तो साधन की जरूरत पड़ती है। और वो साधन भी कौन देता है? वो साधन भी गुरु ही देता है। जैसे उन्होंने बताया, एक जो स्टोरी बताई है बोकोजू, आपको पता है ना, जो जैन मास्टर बायकोजू हुए थे, उनके पास एक बार क्या हुआ कि एक आदमी आया और उसने आके, बहुत बड़ा सेठ था वहां का, एकदम अरबपति सेठ था, और उसने आके अपनी सारी धनराशि सब कुछ बेच के, जितना पैसा जितना भी धन था, आके उनके पैरों में डाल दिया और बोला कि बस मुझे अब ये सब मैं आपके पैरों में डाल रहा हूं, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं सब कुछ त्याग कर रहा हूं आज से, तो आप ये स्वीकार करें। तो आप सोचेंगे कि वो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला कि मैं इसका स्वीकार सिर्फ तभी कर सकता हूं अगर तुम त्याग को भी त्याग करना स्वीकार करो। देखो, वो क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे त्याग करने आया हूं, और गुरु बोल रहा है अगर तुम त्याग को भी त्यागोगे तभी मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। बहुत गहरी बात है यहाँ पे। कैसे गहरी बात है? देखो, पहले अहंकार किस बात का होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना मैं धन है, और अब क्या होगा, जो छोड़ेगा उस धन को, वो उससे भी बड़ा अहंकार हो जाएगा, है ना, कि मैंने इतना पैसा छोड़ दिया। ये गुरु ही समझ सकता है। और क्या होगा, वो कहते हैं धन रखने में जो अहंकार है वो इतना खराब नहीं है जितना त्याग का अहंकार है, वो उससे भी ज्यादा खराब है। क्योंकि धन का अहंकार तो सबको दिखाई देगा, इसको भी दिखाई देगा, वो बार बार इसको कचोटेगा, लेकिन जो त्याग का अहंकार आएगा ना वो किसी को नहीं पता पड़ेगा, वो दिखेगा ही नहीं। और वो अंदर अंदर, वो बोलते हैं ना कि जो दीमक होती है वो ज्यादा खराब करती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खा जाती है, पता ही नहीं पड़ता, सडनली रियलाइज होता है कि खोखले हो गए। तो वो कहते हैं त्याग को भी त्याग कर। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि साधन, साधन की जरूरत तुम्हें फिर भी पड़ेगी। तुम्हारा कितना ही चित्त शुद्ध ना हो जाए, उसके बाद भी तुम्हें कोई साधन लगेगा, कोई युक्ति लगेगी गुरु द्वारा दी। क्योंकि सिर्फ अगर तुम शुद्ध होने की ही कोशिश करोगे उससे भी बात नहीं बनेगी। अब जैसे इन्होंने बोला है साधन, अब मैं यहाँ पे योगानंद जी का बताती हूँ, और ये बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन उन्होंने यहाँ पे किया है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ उनका। वो कहते हैं, बाय डिलिजेंटली फॉलोइंग हिज पाथ द योगी परफेक्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ मेनी बर्थ्स इज पर्ज्ड ऑफ सिन एंड फाइनली एंटर्स द सुप्रीम बियाटिट्यूड। ओके, अब जैसे उन्होंने भी वहां पे बोला था कि कई जन्मों से जिसने अपने
चित्त को शुद्ध कर लिया है ना। हमने यही इसका हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, ठीक है। अब जो बात हो रही है कि कई जन्मों से हमने इस चित्त को जो शुद्ध कर लिया है, इसका गहरा मतलब क्या है। और यहाँ पे उन्होंने लहरी महाशय का बताया है कि इसका क्या मतलब होता है। देखो, एक तो है कि आप जन्म के बाद जन्म ले रहे हैं, आपके बहुत सारे जन्म हुए, ठीक है। हम एक बोलते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है बार बार भौतिक शरीर ले रहा है अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, और हर जन्म में अगर वो एफर्ट करता जाएगा, योग की तरफ बढ़ता जाएगा, तो एक कोई जन्म ऐसा आएगा जब वो अनायास ही पा जाएगा। ठीक बात है ना। अब एक और तरीका होता है जन्म का। देखो, जन्म और मृत्यु क्या होता है। मृत्यु क्या होती है समझ लेते हैं। मृत्यु है जब आपकी सांस रुक गई, जब आप वापस से अब इनहेलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सहेल करते हो और बस बात, एक बोलते हैं ना, एक्सहेलेशन के साथ सांस निकल जाती है, फिर से प्राण वापस नहीं आता, ठीक है। ये होता है मृत्यु के समय। अब वो कहते हैं कि इवन जो हम रात में सोते हैं, ठीक है, रात में सोए और सुबह उठे, क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हाँ, हमारी सांस नहीं निकलती है, लेकिन अगर देखे जाए तो हमारे लिए एक तरह से सोना भी मृत्यु जैसा ही होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ सोए हैं, कौन है, क्या है, जो पूरी आइडेंटिटी है ये खत्म हो जाती है। अगले दिन फिर से हमारा जन्म होता है। तो हर रात जब आप निद्रा में चले जाते हो वो है मृत्यु, और हर सुबह जब आप उठते हो तो वो होता है आपका जन्म। तो एक है इस भौतिक शरीर से जन्म और मृत्यु होना, ठीक है। एक है आपका हर रोज जब आप सोने गए और उठने गए, वो भी एक जन्म और मृत्यु का ही चक्र है। और फिर वो बताते हैं, जो लहरी महाशय ने बताया है बहुत अच्छा, कि देखो, जब आपकी सांस बाहर निकल जाती है और वापस नहीं आती, ये कैसे होता है। ये कैवल्य कुंभक में होता है। कैवल्य कुंभक जब लगता है, जो कैसे लगता है, क्रिया योग की साधना में तो होता ही है ये चीज, कि आप जो एक प्रोसेस से बार बार क्रिया योग की सांस लेते हैं, एक समय आता है कि जब बस आपकी सांस बाहर ही रह जाती है, अंदर आप सांस वापस लेते ही नहीं हो। और उस समय वो बोलते हैं कि वो भी आपकी मृत्यु जैसा ही है, वो भी मृत्यु है जब आपकी सांस वापस नहीं आ रही। और जब उस समय आप जिस स्थिति में चले जाते हो, और जो कि मैंने भी अनुभव किया है और यहाँ पे और भी कई लोग हैं जिनको ये अनुभव हुआ है इस स्थिति का, वो जो हो जाता है उस समय में, मतलब वो टाइम भी, और फिर से आप, क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आपको फिर से सांस आती है, तो आप फिर से जिंदा हो जाते हो। वो कहते हैं वो भी आपका जन्म ही हुआ है दोबारा, यू आर रीबॉर्न। आप वो नहीं हो जो उससे पहले थे, ठीक है। तो अब इस बात को और गहरे से समझते हैं, कि जैसे अगर हम बोलते हैं हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे इन संस्कारों से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। वो कौन से संस्कार, जो हमारे कारण शरीर में पड़े हुए हैं, जो कारण शरीर में पड़े हैं, उनसे मुक्त होने के लिए कई बार जन्म लेना होगा। तो लहरी महाशय कहते थे कि वही मल्टीपल बर्थ्स एंड डेथ्स तुम क्रिया की सांस करते हुए, जब जब तुम्हें केवल कुंभक लगेगा, तब तब तुम्हारा नया जन्म होगा। और ये समझो कि तुम उसी चीज को हाईली एक्सेलरेट कर दोगे। सपोज करो आपको 10 जन्म और लेने हैं, ठीक है, 10 जन्म पड़े हुए हैं आपके। मैं एक बहुत ऐसे ही एक ब्रॉडली एक वो ले रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर 10 बार आपका केवल कुंभक लग गया, तो आपके वो सारे जन्म इसी में ही वो साइकिल समाप्त हो जाता है। तो ये क्रिया योगीज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है समझने के लिए, कि कैसे हम एक बार बार इस शरीर में आने की भी जरूरत नहीं है। इस शरीर में अभी रहते हुए भी आप बार बार उस स्थिति को पाकर जन्म और मृत्यु अपना साइकिल खत्म कर सकते हैं। ये जो है वर्स 45 जो योगानंद जी ने दिया है, इसको जरूर, जिनके पास भी ये बुक है, पढ़ लीजिएगा। तो मैं फिर भी एक बार इंग्लिश में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, ये तो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, मैं पढ़ देती हूँ। When a man breathes out and cannot breathe in, he experiences the state of great dissolution or death. Later, when the soul enters into another physical body, the transition is called rebirth. Similarly, when a man exhales,
and does not breathe in, that state is said to be partial dissolution. When he breathes again, after perceiving the breathless state of partial dissolution, he is spoken of as being born again. As a yogi finds liberation after many great dissolutions, many deaths and rebirths, so he may attain freedom by consciously experiencing death during breathlessness. देखो ये जो लाइन है, by consciously experiencing death during breathlessness, उसी में आपका जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वहां पे समाप्त हो जाता है. If the accomplished yogi can keep concentrated on the absolute bliss without attachment to material pleasures during a certain number of inhalations or exhalations, he becomes emancipated. क्या हुआ? अगर जो आपका जब भी ये प्रोसेस होगा उस समय अगर आप उसमें रह पाते हो, और वहां पे क्या होता है, उस स्थिति में आपके संस्कार बहुत जल्दी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं. उस स्थिति में जो हम बोलते हैं ना कि हमारे जो बंधन संस्कार हैं वो एक तरह से जल जाते हैं, तभी हम बोलते हैं अग्नि की योग क्या करता है, जला देता है. किसको जलाता है? आपके संस्कार. तो इन द साइंस ऑफ क्रिया योग, लहरी महाशय हैज दस गिवन टू द वर्ल्ड अ शॉर्ट रूट टू लिबरेशन. तो कहते हैं क्रिया योग के माध्यम से जो हमारे गुरु हैं लहरी महाशय, जो महाअवतार बाबा जी से लेकर आए इस ज्ञान को, उन्होंने बहुत छोटा रास्ता दे दिया है आपको लिबरेट होने का, फ्री होने का. इतना छोटा मार्ग आपको बता दिया गया. आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे जन्म और लेने की. So in one lifetime of many short births and deaths, a yogi may achieve complete liberation. एक ही जिंदगी में, एक ही जीवन में क्या करने पे, छोटे, ये बार बार छोटा सा आपका मृत्यु हुई और जन्म हो गया, मृत्यु हुई और जन्म हो गया, उतने में ही आपकी नैया पार है, उसी में ही आप फ्री हो जाते. तो वो कहते हैं कि एक है जो पैदल चलकर एक अपना रास्ता तय कर रहा है और एक उड़कर कर रहा है. तो यहां पर उड़कर अपने रास्ते को तय करने का जो योग है वो बताया गया. एक बार ना एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, काफी देर हो गई है, उसके बाद फिर हम देखेंगे. और बस 2 ही श्लोक हैं, आज समाप्त कर लेंगे ये वाला जो चैप्टर है. पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो आज ये श्लोक पढ़ के इतना मजा आ गया. मजा क्या आया, आपने इतना अच्छा एलिवेट कर दिया, आपने उसको भी शामिल कर दिया जो सतत नहीं कर पा रहा है, जो कर पा रहा है, जिससे जितना मतलब किसी का हौसला टूटने नहीं दिया आपने. देखिए हर आदमी उस लेवल पे नहीं आ पाता है तुरंत से, और हमेशा आदमी फिर सोचता है कि नहीं हो पा रहा, छोड़ दो. लेकिन आपने तो आज गजब कर दिया कि छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से ना, जितना हो पाए वही संभव है. तो एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, अभी आपने बताया कि उसने जब सारा धन समर्पित कर दिया, तो जो उन्होंने कहा त्याग को भी त्यागो, इसका क्या मतलब था? मतलब देखिए ये तो एक बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन उसको क्या एक्शन ले, मतलब एक सामान्य इंसान जैसे मैं ही आई आपके पास कि आप कुछ कर रही हैं, ये 5,000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, मेरा मन है कि आप इस काम में लगाइए, एक बात कह रहे हैं. अब आदमी इस तरह से भी को ले सकता है कि इनके पास बहुत है इसलिए ये देने चली आई, या इनको अपना दिखाना है इसलिए देने चली आई, या इनको अपने को लाइमलाइट में रखना है इसलिए देने. तो उन्होंने जो ये कहा, हालांकि उसकी मंशा ये नहीं थी, वो तो सब समर्पित करने आया ही था. तो त्याग को त्यागो, इसमें क्या एक्शन है? और इसका फिर से एक बार अर्थ जो है, क्योंकि ये सबके जीवन को छूता है, ये लाइन सबके जीवन को छूती है, इसका क्या मतलब? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा. देखिए अब ये जैसे आपने बोला कि हमें क्या पता, शायद उसकी मंशा तो अच्छी ही रही होगी. देखो वो तो अच्छी ही गुरु रही होगी, जानता है, गुरु को पता होता है कि यहाँ पे क्या करना है. हो सकता है कोई आए अपना सब कुछ समर्पित कर दे और गुरु उसको ये लाइन ना बोले कि अब तुम्हें त्याग को त्यागना होगा, है ना. तो वो तो गुरु और शिष्य के बीच की बात है, उसको इतना समझ में आ जाता है कि ये किस मंशा से दे रहा है. ठीक है. यहाँ पर इस
ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो शेयर किया है, गुरु देख पा रहे हैं कि ये, क्योंकि उन्हें पता है कि ये देने के बाद इसका अहंकार करेगा, ये ऐसा है जो अहंकार करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अहंकार करेगा, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि पहले इसको धन का अहंकार था, अब इसको त्याग का अहंकार हो जाए, ओके। है ना। तो जब तक ये त्याग को नहीं त्यागेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और उसके लिए क्या होगा, तो वो साधन तो गुरु ही उसको बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि उसका एक साधन है, हर एक के लिए एक साधन नहीं हो सकता, नहीं होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साधन हो सकता है। हो सकता है गुरु उसको अपने यहाँ पे झाड़ू मारने के लिए रख ले, हो सकता है करेक्ट गुरु करेक्ट। उसको बोले कि अच्छा तेरा पैसा तो अब मैंने ले लिया, अब ऐसा कर, मेरे यहाँ पे सत्संग होता है, रोज लोग आते हैं, खाना खाते हैं, सारे बर्तन तू मांजेगा, सबकी ठीक है। सफाई तू करेगा, सबके जूते चप्पल तू साफ करेगा। तन से क्या है? सेवा। कुछ कुछ भी हाँ, हो सकता है, कुछ भी। वो गुरु पे डिपेंड करता है, गुरु को पता है कि ये कितना लेगा। और अगर गुरु को लगता है कि ये भाग जाएगा, मैं इसको ऐसे काम दूंगा, ये भाग जाएगा, अभी इसका समय नहीं आया है, तो गुरु उसको भगाना भी नहीं चाहता, तो हो सकता है ये ना बोले। तो ये हम कभी एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि क्या चीज से वो त्याग किस को भी तरह। त्याग करवाएगा, है ना। ओके ओके। क्लियर हुआ? और दूसरी हाँ। एक छोटी सी चीज है, जो आपने बात कही थी, जो कही जाए, कुछ की कान तक पहुंचती है, कुछ की हृदय तक पहुंचती है, कुछ की परमात्मा से बोली है। तो और एक फोर्थ वन और कुछ बताया था आपने जो हृदय। मैं नहीं। प्राण, प्राण। नहीं, थर्ड कान तक कान, हृदय से। पहला कान, फिर हृदय, फिर प्राण, फिर परमात्मा। प्राण। ओके, थैंक यू। यस रीना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब इसमें कितना साफ लिखा हुआ है कि क्रिया योग ही भगवान कृष्ण उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो जो भी गीता की व्याख्या करते हैं, कोई भी आप ले लो, जैसे वेदांत जो भी पढ़ाते हैं, तो वो इसके बारे में बताते हैं क्यों नहीं, क्रिया योग के बारे में ये क्यों नहीं इतना प्रचलन में? इसलिए तो ना, इसका मीनिंग ही कुछ और ही कर रखा है उन्होंने तो हाँ, इसमें तो पूरा पूरा क्लियर समझा रखा है। तो उन्होंने इसका क्या मीनिंग लगा रखा है? वो तो राजयोग या पता नहीं क्या क्या घुसा रखा है उन्होंने इसमें, नहीं जिसका नहीं इससे कोई नहीं, मीनिंग। डोंट जंप। अभी जो अगले दो श्लोक है ना, उसमें तुम्हारे इसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो उसके अच्छा। बाद मैं ले लूंगी, ठीक है। ठीक है। एक दीदी मैं इस पे कहना चाहती थी कुछ। हाँ, बोलो। त्याग को भी त्याग दो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि मतलब कई बार हम पहले सब लेने 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 में उलझे रहते हैं, फिर कई बार हम देने 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 में उलझे रहते हैं। तो मतलब ना लेने में उलझना है, ना देने में उलझना है, ना मतलब उसमें ना उसमें, त्याग का भी त्याग मीन्स सब चीजों से ऊपर उठ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब है कि अगर लेने को है तो ले भी लो, देना है तो दे दो ना, ये सोचो मैंने ले लिया, मैंने दे दिया, कुछ है ही नहीं। जहां पर मन, ये काम कौन करता है, ये मन करता है ना, मैंने लिया या मैंने दिया। और लेने हम्म। का भी वो कुछ अहंकार होता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, या देने का भी अहंकार होता है। जहां पे मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ले लिया तो भी ठीक है, दे दिया तो भी ठीक है। वो बात ही मन की, जहां पे मन, ये मन के पार की बात हो रही है ना, ये सब चीजें तो मन करता है। तो बिल्कुल यही है, कहीं पे भी नहीं। हम्म। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ जी, बोलो। ये वाला जो है कैवल्य कुंभक वाला, ये तो मतलब लाइक बहुत ही, मेरे को तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई है आज बहुत चीजों की। तो मतलब लाइक ये सेशन मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। हाँ, ये थैंक सबके लिए सीमा यू। दीदी, मेरे को ऐसे लग रहा था ये हाँ सेशन मेरे लिए। हाँ, सेम है। मतलब मुझे लग रहा सबको था कि सबको बहुत सबके लिए कुछ ऐसे अपने लिए चल लग रहा रहा है है। कि लाइक जो मुझे कई चीजों की हाँ समझ कि नहीं आ रही थी, ये सुन के बहुत चीजें क्लियर हो हाँ, गई। बिल्कुल मुझे भी ऐसे लग रहा है, मेरे बहुत सारे सवालों के मतलब अब तो खैर सवाल है ही नहीं, बट जो पहले के जो सवाल थे उनके सबके जवाब इसमें बिल्कुल वेरी क्लियरली वो और वही बात आंसर है, हो गए हैं। मैंने इसलिए बोला था कि ये आज क्रिया योगीज को बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्रिया योग जो भी कर रहे हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे इन चीजों से। राइट। और वही बात है, जैसे अर्चना जी ने भी बोला कि सच में यहाँ पे भगवान कृष्ण सबको, मतलब सबके लिए है। वो कह रहे हैं तुम्हें इच्छा भी है तो भी तुम आगे निकल जाओगे, चिंता मत करो, तुम घबराओ मत। ये मत सोचो कि सिर्फ जो पहुंच गया वो ही, तुम्हारा इच्छा मात्र से भी तुमने कई चीजें तुम आगे स्टेप कर गए हो।
ये इस पे ना दीदी मुझे एक बात याद आई, हमारे घर में ये बात होती होती थी कि कई बार क्या होता था कि जैसे कोई सत्संग पे मेरी मम्मा जैसे जाते थे हर संडे, तो उनके लिए ये बात होती थी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में इतनी बड़ी मजबूरी होती है कि हम सत्संग पे जा नहीं सकते, लेकिन हमारा ध्यान सत्संग में ही होता है कि मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना था। तो वो कह रहे हैं अगर आप सोच भी रहे हो तो आपको उसका फल मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी इसी बात पे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मोनिका ने एक और बहुत अच्छा टिप दिया है कि जो चीज आपको पसंद और जो आप करना चाह रहे हैं, कुछ भी, जो भी कुछ है, उसके अंदर जाइए, उसकी मूल भावना में चाहिए। जैसे इन्होंने कहा सत्संग जाने का मन हो रहा है, अब उसकी मूल भावना में जाना है, नीचे से नीचे से नीचे से, कि क्या क्यूरियोसिटी है, किस चीज के लिए, क्योंकि जाने के भी बहुत सारे मंतव्य होते हैं कहीं पे भी। तो ये भी सब लोग अप्लाई करें तो बहुत सारी चीजों का जवाब मिलता है इस चीज में, कि बेस सीड देखो कि अगर हम ये चीज करना चाह रहे हैं तो काहे लिए। बहुत बार होता है कि आदमी शो के लिए करता है, कुछ के लिए करता है, बहुत बार, क्योंकि मन है ना। मैंने अपने पर अप्लाई की इस चीज को, बहुत सारी चीजों पे मैं अब ये वाला आपका टिप अप्लाई करती हूँ। तो जो आपकी भावना है, आपकी इंटेंशन क्या है, वो ही मैटर करे। इंटेंशन। सच में मुझे वहां पे वो सुनना है, मुझे जानना है, उस वजह से जा रहा हूँ, या मुझे जाना है कि मुझे दिखाना है कि अरे मेरी ना सोसाइटी की सारी लेडीज चली गई, मेरा पूरा ग्रुप चला गया, मैं ही रह गई, तो बस इसीलिए जाना है। तो आपकी भावना, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इंटेंशन सही है, सही रीजन की वजह से आप बिल्कुल। जाते हैं, तभी फायदा होगा। अगर आप वहां पे आपने नई साड़ी खरीदी है, ये दिखाना था कि मैं नई साड़ी पहन जाऊं, सब देखेंगे, इसलिए सत्संग में जाना था, तो वो नहीं हो सकता, वो सेम चीज नहीं हो सकती। पर आप सबको पता बेसिकली होगा ऐसे साधक। बहुत लोग हाँ। हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसे सत्संग में या पार्टीज में तो खैर जाते ही हैं, पर सत्संग और भजन में भी यही दिखाने जाते हैं कि हमारे कपड़े देखो कितने अच्छे हैं, या हमने नई ज्वेलरी खरीदी है, तो 10 लोग देखेंगे। तो वो रीजन वही तो समाप्त हो गई बात। वेरी नाइस। चलो अभी हम फटाफट 2 श्लोक कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगले वाले श्लोक भी बहुत रिवीलिंग है। 46th एंड 47th ये जो श्लोक्स हैं। तो 46th में कृष्ण बोलते हैं कि योगी तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम करने वाले योगी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। ठीक है। अब क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, देखो, तपस्वी और जो ज्ञान, जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान है जिनको, वो भी, और जो सकाम कर्म वाले हैं। इस वाले श्लोक में ना कभी कभी लोगों को गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ योग की बात हो रही है। योग मतलब चाहे राजयोग या क्रिया योग या योगी, जब वो बोलते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो, क्योंकि तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी, और शास्त्र के ज्ञान वाले से भी श्रेष्ठ है, और सकाम करने वाले से भी। तो क्या होता है, देखो, अब पहले हम तपस्वी को समझ लेते हैं। जो तपस्वी होते हैं वो क्या करते हैं, वो शरीर का इस्तेमाल करते हैं। शरीर को, एक होता है भोगी, जो भोगी क्या कर रहा है, अपने शरीर को सजा रहा है, उसको खिला पिला रहा है, इसको जो भी उसको, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। और एक होता है तपस्वी, जो अपने शरीर को गलाना शुरू कर देता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है बड़े सालों तक, कोई कांटों के ऊपर लेटा हुआ है, कोई पानी के अंदर ही खड़ा है, ये होते हैं तपस्वी। तो इनसे वो बोलते हैं कि अर्जुन योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो योगी से क्या मतलब है, योगी वो है, अब हम यहाँ पे एक, हम योग में समझते हैं आसन जो किया जा रहा है, आसन करने वाले योगी की बात नहीं हो रही। योगी का असली मतलब होता है जो अपनी अंदर की यात्रा पे है, जिसको बाहर कुछ नहीं दिखाना है किसी को, जिसकी यात्रा अंदर की है। वो अंदर की यात्रा किससे हो सकती है, एक है प्राणायाम से हो सकती है। जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो अंदर की यात्रा है ना, आपके शरीर के अंदर हो रहा है, वो बाहर नहीं, आप खड़े हुए हो धूप के अंदर। तो तपस्वी से योगी श्रेष्ठ हुआ जो अंदर की यात्रा कर। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा बोला कि वो शास्त्र के ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे कोई कोई ऐसा बोलेगा कि ये जो ज्ञान मार्ग वाले हैं ना, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, या फिर ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। नहीं, इसको उल्टा नहीं समझ लेना है।
देखो, शास्त्र के ज्ञान वाले से, इसका क्या मतलब है? बहुत लोग हैं ऐसे जो शास्त्र पढ़कर सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, हमें भगवत गीता हमने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, तो हमें ज्ञान है। हमने अष्टावक्र गीता पढ़ ली तो हमें ज्ञान है, हमने विवेक चूड़ामणि पढ़ ली तो हमने ज्ञान है। और अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हमने ज्ञान मार्ग का पूरा कोर्स कर लिया तो हम ज्ञानी हो गए। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर ज्ञान योगी की बात हो रही है। देखो, योगी भी ज्ञानी हो सकता है अगर वो अंदर, मतलब यहाँ पे निधिध्यासन की बात हो रही है। अगर हम ज्ञान योग की बात करें, निधिध्यासन क्या होता है कि वो उस सत्य को जी रहा है अपने अंदर, वो बाहर से दिखा नहीं रहा। हो सकता है उसने एक भी शास्त्र ना पढ़ा हो सकता है उसको भगवत गीता का नाम भी ना पता हो, लेकिन अंदर से उसे सब पता है और वो सत्य के साथ एक है। वो भी योगी है, वो भी योगी है। समझ रहे हो? सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो क्रिया करने वाला है या जो योग करने वाला है वही योगी है, जो ये जानता है और उस सत्य के साथ एक है वो भी योगी है। अब जैसे कबीर थे, कबीर ने क्या कभी कोई शास्त्र पढ़े थे? कुछ भी नहीं पढ़े थे। और जब पंडितों से उनका कभी ये होता था ना वार्तालाप, तो वो बोलते थे ना, उनका एक है मैं बोलता आंखिन देखी, तू बोलता कागज की लेदी। मतलब तू क्या बता रहा है? तूने कागज पढ़ के, शास्त्र पढ़ के तू ज्ञान दे रहा है। मैं आंखन, मेरे आंखों से देखा है खुद, वो बात कर रहा हूं। उस योग की बात हो रही। तो हो सकता है किसी ने योग ना किया हो लेकिन उसको सत्य का ज्ञान हो और शास्त्र एक भी ना पढ़ा हो, तो वो भी शास्त्र पढ़ने वाले योगियों से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो हे अर्जुन, तू योगी बन। फिर हम आते हैं तीसरे में। वो कहते हैं सकाम कर्म करने वाले से भी योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन है सकाम कर्म करने वाला? बहुत सारे लोग अपने आप को कर्म योगी बोलते हैं। ओके, वो क्या सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म से उनकी डेफिनेशन होती है जो सोसाइटी ने रूल्स फॉलो बताए हुए हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। हमने, सोसाइटी चाहती है हम पढ़े लिखे, पैसा कमाएं, हमारी परिवार हो, हम अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने भाई बंधुओं का ध्यान रख रहे हैं, हम सबकी मदद करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, तो हम बड़े अच्छे कर्मयोगी हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ज्यादातर लोग इसी को ही समझ लेते हैं कि वो कर्मयोगी है। वो कह रहे हैं, और वो क्यों करते हैं ये सब? ताकि सोसाइटी उन्हें अच्छा समझे, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे, और उनको ऐसा भी लगता है कि वो पुण्य कर्म इकट्ठे कर रहे हैं ये सब करने से, और उनका आगे का इसका पुण्य का उनको फल मिलने वाला है। तो कृष्ण कह रहे हैं सकाम कर्म करने वाले योगी से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम करने वाला नहीं, सकाम कर्म करने वाला नहीं, योगी श्रेष्ठ है। अब योगी क्या हुआ? जो कौन से कर्म कर रहा है। और यहाँ पर एक और चीज है योगानंद जी ने जो बताई है, जो क्रिया योग है वो योग के अंदर भी आता है और वो कर्म के अंदर भी आता है। उन्होंने कर्म मार्ग में भी क्रिया योग का मेंशन किया है कि वो ऐसे कर्म करने वाला जो कि अपने खुद को जान पाएगा, जिसकी जो एक लिमिटेड आइडेंटिटी है उससे फ्री होने के लिए जो कर्म करता है वो भी कर्म योगी है। समझ रहे हो यहाँ पे कर्म योगी और सकाम कर्म करने वाले में डिफरेंस? तो क्रिया योग आपका कर्म योग में भी आता है, सिर्फ योग में नहीं आता। दिक्कत क्या हुई है? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि जो गीता है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन आप अपनी समझ से कर सकते हैं। आप गीता पढ़ने वाले ज्यादातर जिन्हों अपने आप को नहीं जानते, जिन्होंने अनुभव नहीं किया और गीता पढ़ते हैं, वो अपनी समझ से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अब रीना, जो तुम्हारा क्वेश्चन था यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं? जो भक्ति मार्ग से है वो इसकी बात नहीं करेगा। यहाँ पे योगी की बात, उसको पता ही नहीं है योगी असल में होता क्या है, तो वो भक्ति की बात करेगा। जो राजयोग पे है वो राजयोग पे बात कर देगा। तो हर कोई अपना अलग अलग दे देगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एक्चुअली में योगी का मतलब बताया है, और फिर बताया है कि वो किससे भी हो सकता है। वो क्रिया योग से भी हो सकता है, वो आपका राजयोग से भी हो सकता है, वो आपका ज्ञान से भी हो सकता है, कर्म से भी हो सकता है, भक्ति से भी हो सकता है। समझना क्या है, असली योगी कौन है।
जिसकी अंदर की यात्रा है। अब अगर हम यहाँ पे, उन्होंने मेंशन नहीं किया है भक्ति योग की बात, लेकिन अगर हम भक्ति की भी बात करें, जो असली भक्ति होती है, जो असली योगी है भक्ति का, वो कहाँ है? अंदर है। वो किसी को दिखाने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन अगर कोई दिखा रहा है कि देखो जी मैं तो मंदिर में जाता हूँ, मैं रोज इतनी मालाएं जपता हूँ, मैं तो हमेशा श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे जो है 56 भोग लगाता हूँ, मैं इतने लोगों को खाना खिलाता हूँ भगवान के नाम पे, वो सब कहाँ आ जाएगा? वो सकाम कर्म में आ जाएगा, वो भक्ति योग नहीं है। तो योग समझो, योगी को समझो, उसमें मत अटको कि मार्ग कौन सा है। इनफैक्ट फिर से यहाँ पे लहरी महाशय ने तपस्वी की भी एक और डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है असली तपस्वी, हमने बात की ना तपस्वी कौन है? जो अपने शरीर को जला रहा है। वो कहते हैं असली तपस्या तो वो होती है जो तुम्हारे अंदर होती है। तो क्रिया योग का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला है, मैं पहले पढ़ देती हूँ, कि when the yogi is able to see the spiritual light at the कुटस्थ, जिसको यहाँ पे रोशनी नजर आ जाए अपने तीसरी आंख पर, and withdraw his life force from the nervous system of the 5 sense telephones, मतलब ये जो पांचों इंद्रियों से वो अपनी जो चेतना है उनको खींच ले और उसको यहाँ पर मर्ज कर दे, ठीक है, he enters the state of एसोटेरिक तपस्या, वो है असली तपस्या। तो इन्होंने तपस्वी को भी एक तरह से योगी का दर्जा दे दिया है, वो है तपस्या। वो नहीं कि आप बाहर में, शरीर को जलाने से क्या होगा? शरीर तो वैसे ही जो है आपका बाहरी कवरिंग है, सिर्फ एक आउटर कवरिंग है आपकी, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? वही बात है, या तो वही बात आ गई ना, या तो हम भोग करने में लगे हैं इसी शरीर के लिए, या त्याग करने में लगे हैं, पर केंद्र क्या है? वापस से यही शरीर, तो वो नहीं है। एक और चीज यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो क्रिया योग है उसको हम केवली प्राणायाम भी बोला जाता है, जो पहले जिसको केवली प्राणायाम बोला जाता था, और वही असली प्राणायाम है केवली कुंभक, जिसमें कि जो ना इनहेलिंग ब्रेथ होती है ना एक्सहेलिंग ब्रेथ होती है। जब आपकी सांस ना बाहर अंदर वापस लेते हो ना बाहर लेकर जाते हो, वो जो स्थिति हो जाती है, जिसको हमने पिछली बार भी किया था उन्मुनी अवस्था, क्रिया योग उसका भी नाम है, या योग उसका भी नाम है। और वो जो उन्मुनी अवस्था है उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग मार्ग से आती है, वो भक्ति से भी आती है, वो ज्ञान से भी आती है, वो निष्काम कर्म से भी आती है, किसी भी मार्ग से। तो असल में असली चीज वो अवस्था है, और क्रिया योग सिर्फ एक बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीका है उस अवस्था में पहुंचने के लिए। आखिरी श्लोक इस अध्याय का 47, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, संपूर्ण योगियों में भी ओ अर्जुन, देखो अभी तक उन्होंने योगियों की बात की, अलग अलग योगी बताए, और फिर वो कहते हैं अर्जुन संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। योगी की बात हो गई, और निरंतर मुझे भजना। अब क्या होगा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, और अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग इंटरप्रेट किया है। जब वो बोलते हैं जो मुझे भजता है, तो जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो कहते हैं कृष्ण को भजना है, वो बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो सबसे बड़ा योगी कौन है? जो कृष्ण की भक्ति करता है। तो फिर से वो बाहर से कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, और योगी चीज तो भूल ही गए, वो कृष्ण का जो भी करे जा रहे हैं अपना, उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया। अच्छा, जो ज्ञान योगी है वो क्या बोलता है? ज्ञान मार्ग वाला वो कहता है यहाँ पे जो कृष्ण बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म की। वो कृष्ण की बात नहीं कर रहे, वो निराकार की बात कर रहे हैं। तो जो निराकार में ही हमेशा है वो ही श्रेष्ठ है। और जो योग वाले हैं, योग वाले मार्ग के, वो बोलते हैं यहाँ पे कृष्ण समाधि की बात कर रहे हैं, कि जो हमेशा समाधि में रहता है। तो क्या होगा? अलग अलग जो मार्ग वाले होंगे इसी श्लोक का अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। तो हमें क्या समझना है? वो अगर हम इसको समझें इस उससे कि योग जब तुमने साध लिया
तो जो तुमने जाना, तो हम इसको पूरा कंबाइन भी कर सकते हैं कि उसके बाद जो सरेंडर भाव हो जाता है। इससे पहले बात क्या है, आखिर में अगर आप देखो, हर मार्ग का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है सरेंडर। चाहे आपने योग से जाना है, चाहे आपने ज्ञान से जाना है, चाहे आपने निष्काम कर्म से जाना है, और उसका मतलब ये होता है कि मैं करने वाला कुछ नहीं रहा। यहाँ पे मैं का, अहंकार का पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और ये योग से हमने जिससे भी साधा, योगियों में परम श्रेष्ठ कौन हो गया? हाँ, एक ज्ञान मार्गी सत्य को तो जान गया, वो जान गया कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर भी वो अकड़ में आ सकता है। उसके बाद सरेंडर, उसके बाद छोड़ देना है। कोई समाधि को उपलब्ध हो गया, वो कहते हैं तुम समाधि में, सर्विकल्प समाधि, जहां पर सिर्फ तुम हो और मतलब सिर्फ परमात्मा रह जाता है और सब समाप्त हो जाता है, उसमें भी अगर तुम बहुत देर रहते हो, लेकिन उससे भी ऊंचा क्या है कि जब संसार के सारे काम करते हुए भी तुम्हारा जो ध्यान है कहाँ है? मुझ में ही है। मतलब वो चेतना जब लगातार निरंतर तुम्हारी चेतना बनी रहे, हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। तो निरंतर चेतना जब बनी रहेगी, और सरेंडर, तो यहाँ पे सरेंडर की बात हो रही, क्योंकि फिर से जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हमारा ये मन है, तब तक अशुद्धि थोड़ी रहती है। और इसीलिए इवेंचुअली आपको परमात्मा को ही सरेंडर कर देना है। अब चाहे आप इस परमात्मा को कृष्ण समझ के करो, चाहे उसको परम ब्रह्म समझ के करो, चाहे आप उसको स्पिरिट, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो बोलते हैं कि वो पर्सनल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट रियली डज नॉट मैटर। और वो कहते हैं कि जिसने जान लिया, अगर फिर वो मुझे कृष्ण समझकर भी करता है, वो वापस से मुझे फॉर्म में भी ले आता है, तो भी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो फॉर्मलेस है वही तो फॉर्म बना हुआ है, जो निराकार है वही तो साकार बना हुआ है। अगर निराकार को जानने के बाद भी वो मेरी साकार में भक्ति करना चाहता है, मुझ में साकार में रहना चाहता है, तो वो भी ठीक है। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट। चलिए, आज हमारा छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। राजयोग और क्रिया योग सेम नहीं है? देखो, क्रिया जो हम अलग अलग योग, अब जैसे राजयोग है, क्रिया योग है, अब आजकल ये जो ईशा योग आ गया है या पतंजलि योग है, ये सब अलग अलग तरीके हैं। इवन क्रिया योग में देखो, जहां पे प्रोसेस, ये सब क्या है? साधन है। दीज आर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना? हाउ, जब हम बोलते हैं कि मुझे यहां से यहां जाना है, और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। या जैसे मुझे पूना से बॉम्बे जाना है, मैं साइकिल पे भी आ सकती हूँ, गाड़ी में भी आ सकती हूँ, बस में भी आ सकती हूँ, ये सब क्या है? साधन है। और अब तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर गाड़ी है तो वो क्रिया योग है, बस है तो राजयोग है, एक और उसमें आ रही हूँ तो वो अलग योग है। पर तरीका, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस अलग है। इवन राजयोग अगर आप अलग अलग स्कूल्स में देखोगे, तो क्रिया योग का भी जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। बस शेप एंड फॉर्म में डिफरेंस है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। इसीलिए जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग अभी भी, इनफैक्ट मुझे लास्ट वीक ही किसी एक का मैसेज आया था कि मैं 2 साल से ईशा क्रिया कर रही हूँ और अब मुझे क्रिया योग आपसे सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा, अरे जब आप ईशा क्रिया कर रहे हो 2 साल से, तो करो फिर उसको, फिर आपको क्रिया योग में जंप क्यों मारना है? आपने जो भी लिया है आप उसको अच्छे से करो। पर प्रॉब्लम वहां पे वही आती है कि वो उन्होंने ऑनलाइन ईशा क्रिया को सीख लिया है, अब जब उनके सवाल आते हैं तो कोई गुरु है ही नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, तो उनको लगता है अच्छा अब हम ये छोड़ के अब क्रिया योग में आ जाएं। तो लेकिन वैसे देखा जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक सेइंग कि अब मैं बस में जा रहा था, अभी मैं बस से कूद के गाड़ी में आ जाऊं, है ना? हम जा तो रहे हैं बॉम्बे ही, बोल रही हो बस में बैठ गए तो चलो ना, बस भी पहुंच ही जाएगी एक दिन, बैठे रहो वहां पे। दीदी, कई बार बस खराब हो जाती है ना। तो अल्टीमेट था रही ना। राजयोग में भी प्रोसेस होता है दीदी कुछ करने का, या आज वो बिंदु पे ध्यान लगाते हैं जो ये? सच्ची बताओ, मुझे पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना नॉलेज है, वही जो तुमने बोला बिंदु पे ध्यान लगाना, कि शायद जो ब्रह्म कुमारीज हैं वो लोग हाँ राजयोग हाँ, वो उन्हीं के सुना था मैंने। बिंदु पे हाँ, ध्यान। वो यही बोलते थे। देखो, ये हम बाहर से जानते हैं, हो सकता है अंदर कोई और प्रोसेस हो। जैसे मैंने क्रिया योग की एक्सरसाइजेस डाली हुई हैं वीडियो, है ना? अभी जो लोग क्रिया योग को नहीं जानते, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे
कि एक्सरसाइजेस करना ही क्रिया योग है। मुझे इनफैक्ट याद है, मुझे किसी ने यूट्यूब पे मैसेज भी किया था कि मैडम ये क्रिया योग नहीं होता। तो वो तो मुझे भी पता है, ये तो क्रिया योग का एक छोटा सा हिस्सा है। ये वो थोड़ी मैं पूरा प्रोसेस थोड़ी डाल दूंगी यूट्यूब। तो हो सकता है हमें भी पूरी नॉलेज तो है नहीं कि एग्जैक्टली क्या है। अब कल किसी ने कुछ अनन्य ध्यान की बात की थी, मैंने तो कल पहली बार सुना कि अनन्य ध्यान भी कोई होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक सहज योग भी है। देखो वही बात हो गई, आलू टमाटर बनाने के जो है ना, हम यहाँ पे 20 लोग हैं, 20 रेसिपीज मिल जाए, है कि नहीं? Correct. रीना, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो हाँ गया? हाँ 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 बिल्कुल। मेन तो सर उसको परम सत्य को समझना है यार, किस कैसे मर्जी समझ लो, उसी को योग बोला है भगवान कृष्ण कोई ने। योग होता है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर लेकिन जो हम मार्गों से जाते हैं ना, तो हम बाहर की चीजों को ही मान लेते हैं। अगर मुझे एक शास्त्र का, मैंने कुछ गीता सुन ली तो मुझे लगता है कि मैं ज्ञान योगी हो गया, या मैंने थोड़े आसन प्राणायाम कर लिए तो हम सोचते हैं हम वैसे क्रिया योगी हो गए या राजयोगी हो गए या जो भी है ना। तो बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात। वही ना दीदी, निष्ठा तो भक्ति में भी चाहिए, निष्ठा हर एक मार्ग पे चाहिए आपको, Yes. उसके साथ निरंतर अभ्यास निष्ठा, चाहे कोई भी मार्ग है उसमें तो चाहिए ही चाहिए ना, चाहे ध्यान है चाहे कोई है। तो परफेक्ट टाइम है, तो 5 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे और फिर मैं 1 बजे बंद कर दूंगी। आपको जो जितनी देर बैठना चाहे वो बैठ सकता है।